आज के इस वीडियो में हम सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत और सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता को परिभाषित करना सीखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी जो है वहाँ एक तरह का उपकरण है या यंत्र है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु का हम साफ और स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब देख सकते हैं। देखिए, सूक्ष्मदर्शी इस तरह का होता है। इसमें यहाँ पर ये नेत्रिका लेंस लगा हुआ होता है, यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस लगा रहेगा। देखिए सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। सूक्ष्मदर्शी में लेंस या लेंसों की सहायता से जो भी सूक्ष्म वस्तुएं होती है उनका बड़ा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाया जाता है। क्या किया जाता है कि जो भी सूक्ष्मदर्शी है उसमें लेंस या लेंसों की सहायता से छोटी वस्तुओं का बड़ा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर निर्मित दर्शन कोण, जिससे प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर जो निर्मित दर्शन कोण है उसका मान बढ़ जाता है। जब बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएंगे तो जो दर्शन कोण है उसका मान बढ़ जाएगा। अब जैसे ही दर्शन कोण का मान बढ़ेगा तो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देगी। तो सूक्ष्मदर्शी में लेंस या लेंसों की सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाया जाता है, जिससे प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर जो निर्मित दर्शन कोण है उसका मान बढ़ जाता है, अतः वस्तु बड़ी दिखाई देती है। अब देखिए आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बहुत ही सिंपल है कि जो भी प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण है और वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण है, प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को ही हम सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। किसे कहेंगे आवर्धन क्षमता? कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को ही हम आवर्धन क्षमता कहेंगे। ठीक है, पर लेकिन जो वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण है वहाँ कैसा होना चाहिए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु होनी चाहिए। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण होना चाहिए। इसकी परिभाषा आप इस प्रकार लिखेगा कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण को ही सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। देखिए, आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित किया जाता है और प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा रहता है और वस्तु के द्वारा जो निर्मित दर्शन कोण होता है अल्फा। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि m इक्वल बीटा अपान अल्फा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद में ये आवर्धन क्षमता है। ठीक है, छोटी सी लिखने में मिस्टेक हो गई थी तो वहाँ आप सुधार लिख लीजिएगा।